हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, दैट इज रियल नंबर। एंड in last video we have discussed some basic concept of natural number, whole numbers, integers and fractions, irrational number, rational numbers, etc. अगर नहीं पढ़ पाए हो तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसमें से एक बार रिवाइज कर लो इस चीज को, क्योंकि 9th का सिलेबस है, थोड़ा 9th का और ये बेसिक चीजें होती हैं सारे कि ये चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, अब एक नया टॉपिक आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम इज इक्विलिड डिवीजन लेमा। एक तो नाम ऐसा रख दिया इसका, लेमा। इक्विलिड साइंटिस्ट जो इसके खोज करता है, इक्विलिड एक उनका नाम इस तरह का, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये कि लेमा ये क्या होता है लेमा। लेकिन ये एक वो है, एक स्टेटमेंट ऐसा होता है, लेमा को क्या बोलते हैं, एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो कि नए स्टेटमेंट को प्रूव करने के काम आता है। केवल एक जस्ट नाम है लेमा। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो ये वो चीजें हैं इक्विलिड साहब ने जो देखी, जो आप सब लोगों को पता है पहले से ही। ठीक है, पहली चीज तो ये है। एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो आप सब लोगों को पता है। जैसे मान लो एक पूरे नंबर सिस्टम में आप कोई दो नंबर लो। ठीक है, अभी आप ये भूल जाना कि आप इक्विलिड डिवीजन लेमा पढ़ रहे हो। उससे पहले आप केवल इतना याद रखो कि आपको केवल दो नंबर लेने हैं। जैसे आपको मान लो 10 और 3 नंबर ले लिया। ठीक है, छोटे वाले से डिवाइड करो, 10 डिवाइड किया, क्या आया 3, 9, 1। ठीक है, तो अगर आपको दो नंबर गिवन है तो आपको दो नंबर और मिलेंगे। एक तो आंसर मिलेगा डिवाइड करने के बाद, और एक रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो आप। मान लो आपने लिया 20 और 6, दो नंबर लिए। 6 से 20 को डिवाइड करेंगे अगर, 6 3 जा 18, रिमाइंडर इज 2। तो ये नंबर थे आपके पास, उनसे क्या करा, ये दो नंबर आपको और मिले। ठीक है, तो इक्विलिड ने इसी चीज को पहचाना और अपने वर्ड्स में लिखा। इसी को उसने क्या कहा, इक्विलिड डिवीजन लेमा, इसी को कहा। आप लोग सब जानते हो ये सारी चीजें कि ये ऐसा होता है। आंसर तो आएगा ही भाई, एक डिविडेंड है, एक डिवाइजर है, तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आना ही आना है। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता इस केस में। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट जो आता है वो ये है कि इफ वी हैव टू नंबर्स A and B, these are given numbers। अगर दो नंबर A और B हैं हमारे पास, तो उनके लिए Q and R एग्जिस्ट करेंगे ऑलवेज। अगर A इज ग्रेटर देन B है और आप क्या कर रहे हो, B से A को डिवाइड कर रहे हो, तो आपने एक चीज पढ़ी भी होगी, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ा है ना ये। ठीक है, डिविडेंड ऑलवेज बड़ी वैल्यू, आपने यहां ए को बड़ा माना है तो ए इक्वल टू डिवाइजर बी होगा, क्यू इसको मान लो प्लस आर। तो ये जो लेमा दिया इक्विलिड ने, वो यही कहा उसने। ये मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही एक थ्योरम 1.1 से दिया हुआ है, लैंग्वेज में आपकी बुक की ले रहा हूं। इसमें कहा है इसने, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ओके, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, ओके, सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये उसने कहा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया। गिवन फॉर गिवन टू इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक टू इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ये किस पे डिपेंड है, इस वाले टर्म्स के ऊपर। ठीक है, इसमें एक चीज आप ध्यान से देखो कि जो आर की वैल्यू होगी वो 0 और बी के बीच में होगी। बी से के इक्वल कभी नहीं आएगी, बी से छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि आप यहां देखो, अगर आपने नंबर लिए 10 और 3, तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। आपने नंबर लिया 9 और 3, तो रिमाइंडर कितना, यहाँ रिमाइंडर आया 1, यहाँ रिमाइंडर आया 0। आपने नंबर लिया 11 और 3, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा आपका 2। ठीक है, और जब आपने नंबर लिया 12, तो यहाँ रिमाइंडर फिर से 0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो डिवाइजर है
उससे छोटा रहेगा रिमाइंडर हमेशा, ठीक है, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उसका क्या होगा, डिवीजन लेमा हुआ। बहुत इजी है, पूरे नंबर सिस्टम को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसको और डीपली पढ़ेंगे क्योंकि आपकी उसमें केवल स्टेटमेंट है, और इस लेमा का यूज इक्विलिडनेल एल्गोरिथम लगा के एचसीएफ कैलकुलेट करने में किया था, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। आप इसको एक बार देख लो जरा, मैं उसको क्लियर कराता हूं। हाँ देखिए, नाउ कम टू द इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर्स, ठीक है। इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है कि आप इसको डिवाइड करो। दो नंबर दिए हुए होंगे आपको, एक ग्रेटर नंबर और एक स्मॉलर नंबर। स्मॉलर से आप क्या करोगे, ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर r की वैल्यू 0 आ जाए, अगर r की वैल्यू 0 आ जाए तो जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा। माइंड माई वर्ड्स, अगर r की वैल्यू 0 आ जाए तो जो डिवाइजर होगा दैट इज कॉल्ड HCF ऑफ दोज टू नंबर्स। क्लियर। अब एक छोटा सा एग्जांपल, एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, इफ वी आर गिवन एग्जांपल 4052 एंड 12576, बहुत इजी है, एक स्टेप वाइज करना ही है, और इस तरह के क्वेश्चन आते भी है, ठीक है। एक या दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको करना क्या है, a इक्वल टू दिस 576 एंड b इक्वल टू 4052। तो ये स्मॉलर डिवाइजर बनेगा, ये डिविडेंड बनेगा। तो प्रोसेस जो किया जाता है वो ये है 12576, इसको आप डिवाइड करेंगे इससे, तो ये 4 3 जा 12 लगभग 3 टाइम्स जा रहा है, 3 और 3 2 जा 6, 3 5 जा, ये आया। इसको डिवाइड करेंगे तो 420 आएगा, ये आ गया। अब फिर से डिवीजन का एक साइन लगा दिया, ठीक है। अब ये डिविडेंड बनेगा, जो पहला डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा 4052, और लगभग 9 टाइम्स ये जाएगा। ये आया, ठीक है। फिर से इसका जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर बचा आपका 148, ठीक है। 272 बचेगा, सॉरी 272, इसका 272 बचा। अब ये डिवाइजर बनेगा और ये डिविडेंड बनेगा 420, ये 1 टाइम जाएगा, 272 बचा, इसका बचेगा 148, ओके। ये मैं बचा हुआ इधर लिख देता हूं, 148 जो बचा। अब ये 270, ये 272 ये बनेगा आपका डिविडेंड, 1 टाइम जाएगा 148, 14 जाएगा, 148 जाएगा, ये बचेगा आपका 124। अब ये डिवाइजर बनेगा, ये डिविडेंड बनेगा 148। जो पहला वाला डिवाइजर होता है वो क्या बनता है, आगे डिविडेंड बनता है, ठीक है। 1 टाइम 124, 24 बचा, 124 यहां आ जाएगा डिविडेंड में। अब ये आएगा आपका लगभग 5 टाइम्स 120, ये 4 आया, ये 24 आया, ये 6, 24 और ये 0, आर की वैल्यू 0 आ गई। जो आर की वैल्यू 0 आएगी, मैंने बताया था कि जब आर की वैल्यू 0 आ जाती है तो जो डिवाइजर होता है वो आपका HCF होगा। सो HCF इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4052 और 12576 का जो HCF होगा वो 4 होगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इस आपकी बुक में एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसी के हिसाब से अगर मैं करूं, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको करते हैं। अगर ये क्लियर नहीं हो तो एक बार इसको रिपीट करो, और मेरे जो वर्ड्स मैंने बोले हैं उनको एक बार ध्यान से सुनो, ठीक है ना। हर चीज मैंने क्लियर कर दी है कि क्या डिवाइजर होगा, क्या डिविडेंड होगा। एक बार फिर बता देता हूं कि जो डिविडेंड होगा, जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड बनेगा आगे, ठीक है। देखिए दूसरा, देखिए
एक है 135 एंड 225। तो ये ए होगा और ये बी होगा। डिवाइड करेंगे 225 को किससे? 135 से। 1 टाइम जाएगा 135, कितना बचा? 90। ठीक है, अब जो ये डिवाइजर था ये डिविडेंड बनेगा 135, 1 टाइम जाएगा 90, 45, रिमाइंडर बचा। अब जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा 90, 2 जा 90, रिमाइंडर इज 0। अब रिमाइंडर इज 0 तो जो डिवाइजर था वो क्या बनेगा? वो HCF होगा। तो सो HCF इज इक्वल टू 45 आंसर। क्लियर है? तो ये आपके 2-3 मैंने एग्जाम्पल लिए और इसमें सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की कि HCF निकालने के लिए इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किस तरह से करते हो। ठीक है, इसको एक बार दोबारा देखो शुरू से, क्योंकि लेमा और एल्गोरिथम 2 टर्म थी। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। दोस्तों जहां समझ में नहीं आया आप एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या चीज क्लियर नहीं हो रही है। मैं उसको पर्सनली आपको एक मेल भेजूं या व्हाट्सएप नंबर में आपको दे दूंगा, और या कमेंट के थ्रू मैं आपको उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। थैंक यू।